नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244। बहुत से साथी लोग हैं जो कि हमारे पास लगातार कमेंट कर रहे थे कि DBPST में कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ले जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा चरित्र प्रमाण पत्र कैसा वाला होना चाहिए, ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला। चरित्र प्रमाण पत्र दो प्रकार का बनता है, तो एक बार इसके बारे में अच्छे समझ लीजिए। जितने आपके साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं और आपके जितने मित्र हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप चरित्र प्रमाण पत्र में गलती करोगे तो आप सीधे भर्ती से बाहर। पिछली बार भर्ती हुई थी जिसमें बहुत सारे बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स में गलती की थी, क्योंकि अभी आपने एक स्टेज पार कर ली है। आप लोगों ने एक स्टेज पार कर ली है कि अभी आपका क्वालिफाइड आप हो चुके हो, लेकिन फाइनल मेरिट का भी बहुत से बच्चों का डर है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट्स से संबंधित, चरित्र प्रमाण से संबंधित और DBPS से संबंधित। और साथ साथ में बहुत से साथी लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम है, लगातार हमारे पास कमेंट भी कर रहे हैं कि हार्ट उनकी फिक्स है, तो वो ऐसे सिचुएशन में क्या करें। और इसके लिए मैं इन सभी लोगों के लिए, बहुत से बच्चे हैं, मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि और नई भर्ती भी आने वाली है। तो इसकी सारी अपडेट्स एंड जानकारी के लिए मैंने एक आप लोगों के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दी है, आप जाइए और आप हमारे ग्रुप पर जुड़ जाइए, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हम आपको कराते रहेंगे। लेकिन समझ लीजिए, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यूपी पुलिस की जो आपकी हाइट वाले इतने बच्चे हैं, मान लीजिए अगर आपकी हाइट 1,68 सेंटीमीटर फिक्स है, लड़कियों की 1,52 सेंटीमीटर फिक्स है, ठीक है, तो आप घबराएं ना। आपकी हाइट बाकायदा अगर आपकी फिक्स है तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आपकी हाइट फिक्स है 1,52 सेंटीमीटर, हाँ कुछ अगर पॉइंट में कम है 1 इंच या 2 इंच, तो आप, ये भी बच्चे ऐसे हैं, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी ऐसे होते हैं जो कि आपकी हाइट अगर थोड़ी बहुत पॉइंट में कम है तो वो पास कर देते हैं, ठीक है। आप अभी घबराएं ना। अब जो मैंने देखा था, ये पिछली भर्ती हुई थी, मैंने उसमें देखा था कि बहुत सारे बच्चे थे, इन्होंने क्या किया था कि जो डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी गलतियां की थी। तो सबसे पहले हम चरित्र प्रमाण पत्र पर ही आ जाते हैं, अपने चरित्र प्रमाण पत्र पर आते हैं। देखो, चरित्र प्रमाण पत्र एक बनता है ऑनलाइन वाला, समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये आपका नौकरी का सवाल है। ये आप उसका सवाल नहीं है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा, इससे आप अगर आपके कमी तो डायरेक्ट आप बाहर। एक बनता है ऑफलाइन, ठीक है, एक ऑनलाइन बनता है, एक बनता है ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन बनता है आपका, तो इसमें कौन सा वाला वैलिड है। बहुत से हमारे साथी लोग हैं, बहुत से बच्चों को इसके बारे में हमें सटीक जानकारी नहीं है, बहुत से बच्चे ऑनलाइन बना के ले जा रहे हैं। ऑनलाइन वाला आपका ये गलत है, आपका सबसे पहले चाहिए ऑफलाइन। ऑफलाइन के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है क्या, जब वो समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप, बहुत से बच्चे हैं जो कि हमारे पास चरित्र प्रमाण पत्र पहले से ही ऑलरेडी बना रखा है। चरित्र प्रमाण पत्र अगर आपका 6 माह से पुराना हो गया तो वो आपका वैलिड नहीं होता है, क्योंकि अगर इस बीच आपके कोई झगड़ा हो गया हो, कोई केसेस हो गया हो, तो इस वजह से चरित्र प्रमाण पत्र आपका न्यू होना चाहिए। तो वो कैसे बनता है देखो, आपको एक मिलेगा। सबसे पहले उसमें क्या होगा समझ लीजिए, सबसे पहले उसमें ग्राम प्रधान होंगे आपके, या पार्षद होंगे, आप कहीं भी रह रहे होंगे, आपके मेंबर होंगे। तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, आप चरित्र प्रमाण खरीदोगे तो आपको ऑनलाइन वाली दुकान पर कहीं भी मिल जाएगा, ऑफलाइन वाली दुकान पर मिल जाएगा तुम्हें, आपको ये तो सबसे पहले इसमें जाकर जरूरी है कि आपके ग्राम प्रधान के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। उसके बाद ग्राम प्रधान के बाद एक गजिस्ट्रेट जो डॉक्टर होता है उसके सिग्नेचर होंगे। फिर उसके बाद आपका जाएगा कहाँ पर, ये उसके बाद आपका जाएगा थाने में, इसमें फिर थाने में सिग्नेचर होंगे। फिर उसके बाद ही आपका चरित्र प्रमाण पत्र जाएगा तहसील में, तहसील में भी सिग्नेचर होगा। बहुत से बच्चे हैं जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज है, मुकदमा अगर दर्ज है और वो फर्जी काम से जैसे बनवा ले रहे हैं, मान लीजिए उन्होंने चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लिया, तो बाद में जब वेरिफिकेशन होगी ना, तो वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब आप अपने जाली काम ना करें, आप अच्छी तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट बनवा लें। चरित्र प्रमाण पत्र के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। आप एक बार ये देख लीजिए कि DBPST के लिए कौन कौन से मुख्य दस्तावेज हैं, वो एक बार अच्छे समझ लीजिए।
क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए अभी तक कोई DBPST से संबंधित कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। बहुत से बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे। समझ लीजिए कौन कौन से दस्तावेज हैं। नंबर 1, सबसे पहले आपके पास जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो आपका क्या बोलते हैं सॉरी, सबसे पहले जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है। एडमिट कार्ड सबसे पहले नंबर 1 एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, आपने जो फॉर्म भरा था वो अगर आपके पास है, जो आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म होना चाहिए। नंबर 2 वो फॉर्म, ठीक है। नहीं हो तो आप निकलवा सकते हो। नंबर 3 आधार कार्ड, ठीक है। और नंबर 4 एक बात समझ लीजिए, नंबर 4 मूल निवासी, ठीक है। और नंबर 5 जाति प्रमाण पत्र आपका पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आपका ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। उसके बाद नंबर 6 EWS। बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे, उन्होंने जब फॉर्म भरा था तब EWS और जाति प्रमाण पत्र दूसरा लगा दिया था और अब नया बनवा के वहाँ पर दूसरा पेश करेंगे, तो ऐसे में आपके साथ बहुत आपको निकाल दिया जाएगा। आप वो वाला ही साथ में रखें और नया भी बनवा लें, EWS। उसके बाद नंबर 7 अंक सूची आपकी 10th की और 12th की दोनों अंक सूची। और नंबर 8 फ़ोटो ज़रूरी है, कम से कम 15 से 20 फ़ोटो। और नंबर 9 एक और कोई ID, आधार के कार्ड के अलावा अगर आपके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ID है, वोटर ID, तो आप एक ID और ले लें, ठीक है। ये जो मुख्य दस्तावेज हैं, ये दस्तावेज आप अपने कंप्लीट करें। और चरित्र प्रमाण पत्र, वो मैंने पहले आप लोगों को पहले बता दिया। इन सभी दस्तावेज की एक 2 कॉपी करके आप एक प्रकार का 1 से 2 सेट बना लें। 1 से 2 सेट आप कम से कम बना लें, क्योंकि वहाँ आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और DBPST में इस प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स सभी चाहिए। और सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा के कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि DBPST की, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर के महीने में आपका DBPST होना है और जनवरी में आपका फिजिकल होना है। तो इससे संबंधित मैं आप लोगों को जितने साथी लोग हैं अपडेट कराता रहूँगा। नमस्कार, जय हिंद।